नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मई की 13 तारीख सुबह का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू भी खूब चलना शुरू हो गई है। तो आज का जो अनुमानित टेम्परेचर वो 46 बताया गया है। तो देखो अब ये पौधों की कैसी हालत होती है। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये जो मैंने धनिया लगाया था 30 अप्रैल को मैंने ये लगाया था, तो ये 12 दिन का हो चुका है और आज तो सुबह का टाइम ही है अभी 13 का। तो इस तरह से ये मेरा धनिया ये जो है उगा पड़ा है और कुछ कुछ अभी सीड जो इसमें उग रहे हैं, निकल रहे हैं, इसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो रही है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये और ये बीच में और ये छोटे छोटे अभी निकल रहे हैं। तो बस ऐसे ही है, कुछ निकल चुके हैं और कुछ चिड़ियाँ कमाल करी जा रही हैं, क्योंकि उनको भी अपना पेट भरना है। तो वो इनकी पत्तियों को वैसे तो मैंने छुपा के रखा था प्लांट्स के नीचे, पर वो साथ में साथ ये इनको जहाँ जैसे मौका मिलता है सुबह बैठती हैं तो इनको खाए जा रही हैं। तो अब देखती हूँ इनको चिड़ियों से कैसे बचाया जाए। तो इस तरह से ये मेरा धनिया जो मैंने वीडियो नंबर 382 बनाया था, तो आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, तो ये वो धनिया निकल आया है। तो किसी किसी में तो ये है 3 पत्ते भी आना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ये उनके तीसरा पत्ता भी बनना ये स्टार्ट हो गया, ये आप देख रहे हैं। तो बस अब ये है कि थोड़ा चिड़ियाँ मेहरबानी कर दें और थोड़ा मौसम ठीक इस पे, जैसे ये देखा कई पत्तों में ये तीसरे पत्ते भी आना ये स्टार्ट हो गए हैं कईयों पे। तो इस तरह से है ये धनिया। और दूसरा अब लू खूब सारी ऐसे चल रही है, तो थोड़ा बस लू से बचाने की ज़रूरत है और चिड़ियों से बचाने की ज़रूरत है, यही 2 चीज़ें करनी है। तो चलो ये हो गया, आपने धनिया देख लिया, इसका अपडेट जो मैंने दिखाना था दिखा चुकी। तो मेरे कई जो भाई बहनों ने जैसे पूछा है कि उनके प्लांट्स पे कीड़े आ जाते हैं, और ऐसे तो पूरे साल भर कुछ ना कुछ ऐसे प्लांट्स पे कीड़े वगैरह आते ही रहते हैं। बट अब आगे जब गर्मियों के बाद बरसातें आएंगी तो बहुत तरह के रंग बिरंगे और उन दिनों तो अक्सर जो प्लांट्स पे है कीड़े दिख जाते हैं। तो मैं कई बारी जवाब नहीं दे पाती हूँ बिज़ी रहने के कारण, और सोचती हूँ कि अभी दूंगी, फिर और नोटिफिकेशन में भरता रहता है और फिर वो मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, कोई पेस्टिसाइड बताएं। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग अपने घर में चटनी का इस्तेमाल करते हैं, चटनी हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस एक चटनी आप रख लीजिए प्लांट्स के लिए, वो मिट्टी की हेल्थ को भी अच्छा करेगी। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा गार्लिक लेना है, लहसुन लेना है, और एक प्याज ले लीजिए, कुछ कलियाँ जैसे लहसुन की ले लीजिए, और एक गड्डी पुदीना ले लीजिए, तिक्खी हरी मिर्च ले लीजिए, अदरक ले लीजिए। तो इनको आपने मिक्सी में अच्छे से पीस कर थोड़े से पानी में और 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर इनको आपने अच्छे से छान कर 1 लीटर पानी में मिक्स करके, और उसमें आप कोई भी माइल्ड सोप ले लीजिए, चाहे बेबी शैम्पू हुआ, और जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है वो भी सॉफ्ट रहता है, तो वो लीजिए। तो उसकी 3-4 ड्रॉप्स उसके साबुन के आपने डाल देनी है, और खूब अच्छे से हिला के जो भी आपके प्लांट्स पे जहाँ भी कीड़ों का छोटे छोटे कीड़े जो जैसे लगे होते हैं, तो उन पे आप करिए, हफ्ते में 1 बार आप स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी में भी करिए, तो मिट्टी में करते हैं तो वायरस वगैरह का जो प्रॉब्लम है, मिट्टी ज़्यादा गीली रहने से ये प्रॉब्लम हो जाता है, वो सब नहीं होगा। और जो ये स्प्रे है वो कीड़ों को कंट्रोल करेगा। तो हफ्ते में 1 बार ही कर सकते हैं। अगर आगे बारिशों का जैसे होने लगती हैं तो फिर आप हफ्ते में 2 बार ही कर सकते हैं। जहाँ तो आप सुबह सुबह करें, अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर आप शाम का टाइम बेटर है, शाम के टाइम आप कर सकते हैं, क्योंकि रात भर वो फिर लगा रह सकता है और कीड़ों को कंट्रोल करेगा। तो ये करें बस।
ऐसे अपने हफ्ते में 1 बारी, और अगर बारिशों के दिन है तो हफ्ते में 2 बारी कर सकते हैं। तो ये आपकी मिट्टी की हेल्थ को भी अच्छा बनाएगा और प्लांट्स की हेल्थ को भी। और दूसरा मेरे भाई बहनों ने पूछा, कई भाई बहनों ने पूछा है कि कोई ऐसा हमें फर्टिलाइज़र बताइए जैसे कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ये चीज़ें देनी होती हैं, तो कोई घरेलू ऐसा कोई नुस्खा। तो मैं आपको जैसे बताऊं कि जो बीड्स उगते हैं, घास फूस जिसको हम कहते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग होती है, बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ होती है, तो हम अपने गमलों में से जहाँ जिनकी वो ज़मीन वगैरह है निकल आते हैं, तो उनमें से हटा देते हैं ताकि जो हमारे प्लांट्स की हेल्थ अच्छी हो सके। पर वो जो बीड्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा जो हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मिट्टी में से सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सक करते रहते हैं। और आप ऐसा करें, वो घास फूस को निकाल के उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। तो जैसे एक मग हो गया, उसके टुकड़ों का घास के छोटे छोटे उसके पीस कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए, श्रेड कर लीजिए उनको करके, और 1-2 दिन थोड़े पानी में भिगो के रखिए। उसके बाद उसको मिक्सी में चला के, और फिर क्या करना है आपने अपने प्लांट्स में, बस उसमें भी जैसे वो ये 2-3 ड्रॉप्स उसकी मिला देना आप साबुन की ड्रॉप्स इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वो चिपक जाते हैं अच्छे से, पत्तियों पे लंबे टाइम तक चिपके रहते हैं, और वो फिर हेल्प करता है। तो वो 2-3 ड्रॉप्स मिला देनी है उसकी सोप की, और हिला के फिर अपने प्लांट्स में दे देना है। तो वो सब कुछ मिल जाएगा आपके प्लांट्स को। उसमें आपका क्या होगा, उसमें नाइट्रोजन भी होगा और पोटाशियम भी होगा और फास्फोरस भी होगा, और आपके प्लांट्स की खूब अच्छी हेल्थ होगी। तो ये हो गया एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट, तो नहीं इसको हम कह सकते, ऑर्गेनिक टी किसकी कहेंगी, घास फूस की जो बनाई हुई टी है, तो वो ग्रास टी इसको आप कह सकते हैं। तो ये आपके प्लांट्स के लिए बढ़िया जो है ग्रास टी, ये अच्छी हेल्थ करेगी। तो ये चीज़ें होप करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जिन भाई बहनों ने पेस्टिसाइड के बारे में पूछा था, तो बस चटनी बना लेनी है आपने, और ये अपने प्लांट्स में किसी भी प्लांट्स में ये स्प्रे कर सकते हैं, चाहे इंडोर वाले हों चाहे आउटडोर वाले हों। नमस्ते जी, धन्यवाद। और ये धनिया आपने देख लिया होगा, ये ऐसे इस तरह से ये देख लिया होगा उगते हुए, आप देख रहे हैं ये धनिया। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं तो अब इसको गर्मी में नहीं, थोड़ी ठंडक वाली जगह की ज़रूरत है। पर मेरे यहाँ तो सारी जगह में लू ही लू चल रही है। तो अब देखो, कोशिश करूँगी, मैंने तो अभी छत पे ही रखा हुआ है गमलों के बीच में। अब चिड़ियाँ अगर मेहरबानी करती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो होगा देखा जाएगा। शुक्रिया जी, धन्यवाद।